Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 10th as I have started your chapter number 4, that is linear equations in two variables, that is two unknowns. Okay, class 10 chapter 2, and this video is part 6 है ये chapter 4 part 6. Okay, previously we have seen, okay, by algebraic method now we are solving the linear equations. कैसे algebra के मेथड से हम यूज़ करके, इन दैट हमने पहला और दूसरा मेथड पढ़ लिया. इसमें पहले में हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, और दूसरा में हमने क्या पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा. ओके, एलिमिनेशन मेथड. सो नाउ टुडे वी विल सी अनदर मेथड, दैट इज़ व्हाट, okay, and that is method of cross multiplication. Method of what is that, cross multiplication. अब ये मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, हम इसके कैसे देख सकते हैं. देखिए, सबसे पहले हमारे पास ओके अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन होना चाहिए. क्या, क्योंकि हम उसी तो सॉल्व करें. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला हो गया. वैसे ही हमारे पास दूसरा हो गया a2x प्लस व्हाट इज़ b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा हो गया. क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस. ओके, फाइन, कूल. तो ये हो गया हमारा सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन. पहला लीनियर इक्वेशन, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन, एंड बोथ आर डिफरेंट. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व. ओके, बट वी हैव अ थियरम. हमारे पास ये थियरम क्या कहता है कि इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, b1 बाई b2, ओके, देन it has this system of linear equation. Okay, this is not if, this is it, what it has, okay, unique solution. What is that, unique solution? If we have system of two linear equation like a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, remember this theorem says that if, okay, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then this system of linear equation has unique solution. Okay, and that is given by, okay, that is given by what is that, x और y, दो चीज़, दोनों का solution x और y के टर्म्स में ही तो आएगा. तो क्या है वो, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई क्या, a1 b2 माइनस a2 b1. देखिए, b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1. ये कैसे इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान है. डोंट वरी, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई ओके a1 b2 माइनस ओके a2 b1. ये हुआ हमारा ओके सॉल्यूशन. ये देखिए, x की वैल्यू ये है हमारे पास, और ये y की वैल्यू है. ठीक है, x b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1. ओके, y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1. ओके, इसको मैं एक छोटा सा, मैं दो तरीके से इसे रिमेंबर करने का आपका तरीका बताऊंगा, लेकिन एक पहले मैं छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ. ध्यान दीजिए दोनों में. देखिए, आपके पास x इक्वल टू यहाँ मैं लिखूँगा और y इक्वल टू यहाँ मैं लिखूँगा. देखिए कैसे आसानी से लिख सकते हैं. नीचे क्या रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1, दोनों में रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1. देखिए, दोनों में कर दिए, a b a b a b a b, a1 b2 1 2 2 1 1 2 2 1, और नीचे क्या है, a b है, केवल सिर्फ a b है, नो c. ओके, डोंट वरी, नो b c, नो c a, only AB, 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 1 2 2 2 1 1 2 2 1. सो a1 b2 माइनस a2 b1. ऊपर क्या रहेगा, यहाँ से b1 से स्टार्ट करना है, b1 c2 माइनस b2 c1,
और यहाँ पे C से स्टार्ट करना है। C से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा अगला, C1A2 माइनस C2A1। सिंपल है, देखिए अभी समझ में आ गया। B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। सिमिलरली y इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1, ओके, C1A2 माइनस C2A1, A1B2 minus A2B1. So these are the two things, okay, these are the solution x and y for the, okay, system of two linear equation, that is a1x plus b1y, okay, plus c1 equal to 0. Similarly a2x plus b2y plus c2 equal to 0, and where a1 by a2 is not equal to what, b1 by b2, okay, then this system of linear equation has unique solution. What is that? Unique solution. और वो unique solution क्या रहेगा, वो unique solution यही x रहेगा, ये वाला x, और ये y रहेगा. I have written already this as a solution of this system of two linear equation. हमारे पास linear equation कौन सा है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. once again ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए. सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, और आपको बता रहा है कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. ओके, इफ़ अगर ऐसा है, इफ़ देन, ओके, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हैज़ यूनिक, व्हाट इज़ दैट, यूनिक सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय x इक्वल टू हमारे पास है और y इक्वल टू भी हमारे पास है. आई टोल्ड यू नीचे क्या रहेगा, a1 से स्टार्ट कर दी, a b रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1, नीचे भी सेम रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1. ओके, ऊपर b से स्टार्ट करना है, b1 c2 माइनस, ओके, b2 c1, और यहाँ c से स्टार्ट करना है, c1 a2 माइनस c2 a1. 1 2 2 1 CA CA, 1 2 2 1 BC BC, 1 2 2 1 AB AB, 1 2 2 1 AB AB. So I think you can remember in easy way with this, but again one more easy way I will tell you. Okay, but before that we have proof for this theorem. We have a proof for this theorem. The given equation हमारे पास क्या है, a1x, okay, plus b1y plus c1 equal to 0. Let us suppose this is the one, and we have a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Suppose this is the second equation. Okay, multiply, we will apply which method, elimination method. Okay, elimination method, whatever we have learned previously in the previous video, that we will apply. Okay, elimination method. Okay, equate what, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या हम उसमें क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ, ओके, y कर देते हैं. देयरफॉर मल्टीप्लाई, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय हाउ मच, b2, एंड इक्वेशन 2 बाय b1, यही तो करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई 1 बाय b2 एंड 2 बाई b1, तभी तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएगा. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें आप, किससे, b1 से, इसमें b2 से और इसमें b1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा यहाँ पे देखिए, a1 b2 x आ गया, फिर यहाँ पे b1 b2 y प्लस c1 b2, और यहाँ पे b1 से करिए, यहाँ पे a2 b1 x प्लस b2 b1 y प्लस c2 b1.
और सब्ट्रैक्ट करिए, यही तो करते हैं जब साइन सेम रहता है। ये दोनों देखिए b1 b2 y b1 b2 y सेम हो गया ना, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि जो भी इक्वल वाले कोएफिशिएंट अगर साइंस अगर सेम हो गए, अगर दोनों में देखिए यहाँ पे मैं दिखलाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, इसका भी साइन माइनस में हो जाएगा और इसका भी साइन माइनस में हो जाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन है ये कैंसिल आउट करने का। जब हम इसको कैंसिल आउट कर दिए तो हमारे पास जो शेष रह गया वो मैं अगले पेज पे लिखूँगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे है a1 b2 x, a1 b2 x, चलिए मैं इसको डार्क पेन से लिखता हूँ, a1 b2 x माइनस माइनस क्या है a2 b1 x, व्हाट इज़ दैट a2 b1 x, और ये तो कैंसिल हो गया। और हमारे पास ये है क्या, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 0 भी है इधर, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, यहाँ पे c1 b2 माइनस c2 b1, ओके, प्लस c1 b2 माइनस c2 सॉरी c यहाँ पे ये c2 b1 विच इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से कॉमन कर लेते हो क्या x, तो यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। और ये अगर आप ये दोनों टर्म को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा c2 b1 प्लस में हो जाएगा और c1 b2 क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू आप लिखोगे c2 b1 माइनस c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से लिखिए, 1 2 लिखिए, 2 1 नहीं लिखिए। तो पहले आप b को लिखिए, फिर टर्म c को लिखिए। सिमिलरली पहले आप 1 2 मतलब c1 b2, ये तो सही है, नीचे भी a1 b2 a2 b1। ये देखिए x की वैल्यू हमारे पास ये आ गया। देखिए b1 c2 मैं बोला था, रिमेंबर द ओके पॉइंट विच आई टोल्ड यू, x कैसे लिखना है। नीचे में क्या बोला था, a1 से स्टार्ट होगा b2, फिर a2 b1, और यहाँ पे b से स्टार्ट होगा और क्या होगा b1 c2, और देखिए b2 c1। तो क्या ये नहीं आया है ना, b1 c2 माइनस ओके b1 c2 माइनस ओके c, यहाँ पे इसको b कर सकते हैं आप, b2 c1। सिमिलरली सेम थिंग b2 c1 इज इक्वल टू c1 b2, दोनों ये दोनों सेम है c1 b2, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप डोंट गेट कंफ्यूज। देखिए b1 c2 माइनस ये वाला टर्म मैं इधर कर देता हूँ, कौन सा, पहले मैं लिख लूँगा b2 फिर मैं लिखूँगा उसको। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ b2, ये इधर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। a2 b1 देखिए 1 2 2 1 bc ab 1 2 2 1 आ गया, bc b1 c2 minus b2 c1 a1 b2 minus a2 b1। so how we have done, we have applied elimination method and we have equate the coefficient of y, we got the value of x। अगर हम if we equate, अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वी इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगा। y की वैल्यू क्या आता है, सिमिलरली आप यहाँ पे लिख लो, सिमिलरली इफ वी इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x वी गेट व्हाट, y इज इक्वल टू, आई टोल्ड यू a1 b2 रहता है, फिर a2 b1 रहता है, ऊपर c से स्टार्ट करता है, c1 a2 और c2 a1। तो हमारे पास y इक्वल टू इतना आएगा। ओके कूल, चलिए मैं इसको एक मिनट बढ़िया से, तो ये हमारे पास y इक्वल टू इतना आएगा। सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व हियर, वी ऑब्जर्व दैट x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है दोनों केस में, और y इक्वल टू हमारे पास आ रहा है कुछ यहाँ पे देखिए a1 b2 माइनस, देखिए मैं बिना देखे लिख रहा हूँ सब कुछ और मैं कुछ याद नहीं कर रहा हूँ, सिंपल प्रोसीजर है। नीचे a1 to 21 ab के फॉर्म में आना चाहिए, a1 b2 माइनस a2 b1, और देखिए ऊपर b से स्टार्ट होगा तो b1 c2 माइनस
B2C1 और यहाँ पे C से C1A2 माइनस ओके C2A1। सिंपल है, 1 2 2 1 1 2 2 1 BC BC CA CA नीचे AB 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 1 2 2 1 2 1 2 2 1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है, बोथ द केस डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या रिलेशन है इसमें, रिलेशन देखते हैं। चलिए रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, हम इस चीज़ को हम यहाँ पे लेके जाएंगे। ओके यहाँ पे A1 बाई A1 B2 A2 B1 इक्वल टू यहाँ पे, तो ये B1 C2 माइनस B2 C1 बाई X हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा ना, यस क्योंकि ये यहाँ जाएगा तो X नीचे आएगा, तो नीचे आएगा। सिमिलरली अगर ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, तो ये भी C1A2 माइनस C2A1 बाई Y। देखिए तीनों में कुछ, तीनों इक्वेशन अभी इक्वल में है, तो हम इस तीनों को फिर से पेज में, अगले पेज में मैं लिख रहा हूँ। ओके ये वाला नहीं, ये वाला A1 B2 माइनस A2 B1 ओके नीचे X है और यहाँ नीचे व्हाट Y है। X वाला टर्म में B1 वाला था, B1 C2 होगा और यहाँ पे B2 C1 होगा, देख लीजिए B1 C2 B2 C1। मैं बस ओके यहाँ पे C1 होगा और यहाँ पे A2 होगा और यहाँ पे C2 होगा, यहाँ पे A1 होगा। देखिए C1A2 C2A1 एग्जैक्टली C1A2 C2A1 मुझे याद हो गया है क्योंकि मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। Yes, so we have got this much. So take reciprocal of all, सबका देख लीजिए, तो ये 1 बाई हो जाएगा क्या, A1 B2 माइनस A2 B1, ये ऊपर x हो जाएगा, नीचे B1 C2 माइनस B2 C1। सिमिलरली ये y बाई C1 A2 माइनस C2 A1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो देखिए अब यहाँ पे मैं ऊपर वाले पोर्शन को मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि मैं बार बार अगला पेज नहीं लूँगा, सो दैट यू विल गेट कंफ्यूज। यहाँ पे हमने इतना डिराइव कर लिया है, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं ये x वाला टर्म को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x वाले टर्म को B1 C2 माइनस B1 C2 B2 C1, ठीक है। फिर y वाला मैं लिख लेता हूँ C1 A2 माइनस C2 A1, ओके। एंड नेक्स्ट वी आर राइटिंग दिस अनदर टर्म A1 B2 माइनस A2 B1। इतना ये वाला चीज़ मैंने उठा के वहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको इरेज कर दूँगा, ठीक है। चलिए जब हमारे पास ये चीज़ आ गया, सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। क्या आ गया? ये एक रिलेशन आ गया तीनों में, ओके। तीनों में एक रिलेशन आ गया हमारे पास, ये ठीक है। चलिए मैं इसको, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ। वी हैव गॉट दिस रिलेशन, व्हाट इज दैट relation. So now a easy method, okay, method to remember। अब ये रिलेशन में जानबूझ के ले आया, वो इजी मेथड रिमेंबर के लिए। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, आप लिख लीजिए B1, इसके नीचे लिख लीजिए B2, यहाँ पे लिख लीजिए C1, यहाँ पे लिख लीजिए C2, यहाँ पे लिख लीजिए A1, यहाँ पे लिख लीजिए A2 और अगेन B1 और यहाँ पे लिख लीजिए B2। यहाँ पे हो जाएगा आपका x, यहाँ पे हो जाएगा आपका x, यहाँ पे हो जाएगा आपका y और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें और इसमें ये 1 है आपका। तो देखिए यहाँ पे नीचे एरो, ये वाला नीचे एरो और ये ऊपर एरो, फिर ये नीचे एरो और ये ऊपर एरो,
फिर ये नीचे एरो और ये ऊपर एरो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x बाई B1 C2 जो डाउनवर्ड एरो है, डाउनवर्ड एरो है वो पहले में लिख रहा हूँ B1 C2, और अपवर्ड जो एरो है B2 C1 बाद में। सिमिलरली C1 A2 डाउनवर्ड एरो है तो मैंने पहले लिखा, C2 A1 तो मैंने बाद C2 A1 मैंने बाद में लिखा। सिमिलरली यहाँ पे A1 B2 मैंने पहले लिखा डाउनवर्ड, और ये अपवर्ड जो एरो है ये वाला मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ A2B1। सो ये वाला जो चीज़ है वो ही आपको रिमेंबर करना है। ये रिमेंबर करने के लिए मैंने वो रिलेशन डिराइव किया, आई डिराइव दिस, ओके, with the help of this, okay we equate these three equations। अब तीनों x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये, तीनों डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है तो हमारा ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, मतलब तीनों इक्वल हो जाएगा। तो तीनों इक्वल हो जाएगा तो ये x इक्वल टू ये, y इक्वल टू y बाई डी इक्वल टू 1/this। सो रिलेशन अब ये आ गया हमारे पास। तो हम ये इस डायग्राम से इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। बट ओके कैसे, ये डाउनवर्ड एरो जो है वो पहले रहेगा B1 C2, और ये जो अपवर्ड एरो है उससे सब्ट्रैक्ट करके लिखना है B2 C1। नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए इस पर मैं एक आपको फिर से यहाँ पे हम क्या क्या पढ़े अब तक वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टुडे वी हैव सीन दैट मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। देखिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन A1x है, B1y C1 इक्वल टू 0 था, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है। ओके सो थियरम क्या कर रहा है, इफ A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ओके इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। और वो यूनिक सोल्यूशन क्या है, ये x और ये y है। x इक्वल टू नीचे मैंने बताया था नीचे जो है A1 B2 A2B1, A1B2 A2B1, ऊपर क्या रन है B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव प्रूव्ड, ओके, बाय यूजिंग द, ओके अप्लाइंग, मैंने ये इसका प्रूफ दिया था आपको बाय अप्लाइंग द एलिमिनेशन मेथड, और मैंने कोएफिशिएंट ऑफ y को इक्वेट किया था। फिर जब कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वेट हो गया बाय इक्वेशन में हमने B2 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 2 में मैंने B1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे वी गॉट दिस इक्वेशन A1। तो फाइनली वी गॉट द x की वैल्यू हमने डिराइव किया यहाँ पे। सिमिलरली वी कैन इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ y हो गया यहाँ पे। अब जब ये जानते हैं x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, y इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, दोनों केस में डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो यहाँ पे इसको भेजे ये, तो तीनों इक्वल हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इक्वल। तो जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो तीनों में मैंने ये रिलेशन डिराइव किया, रिलेशन डिराइव करके मैंने ये एक डायग्राम, ओके, जनरेट किया है, सो दैट वी कैन इजिली रिमेंबर the thing, okay, which is looking so complex। so now we can easily remember, जो डाउनवर्ड एरो है उसे मैं पहले रखूंगा, और जो अपवर्ड एरो है सब्ट्रैक्ट करके बाद में रखूंगा। सो B1 C2 माइनस B2 C1 किसके, x के डाउन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो चलिए हम अभी प्रॉब्लम देखते हैं, एग्जाम्पल we will solve। okay let us take, we have a equation 2x plus 3y, okay, माइनस, ओके दिस इज 17, और दूसरा है आपके पास 3x माइनस 2y, ओके इक्वल टू 6। सो दिस इज द इक्वेशन, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। वी कैन राइट A1x प्लस उसके फॉर्म में लिख लीजिए, इक्वल टू 0 हो गया। ये 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, एंड दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज दैट? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या था, x के नीचे क्या था यहाँ पे, शुरू में देखिए यहाँ पे B1 B2, आई टोल्ड यू B1 B2 C1 C2 ऐसे लिखना है। तो B1 क्या है हमारे पास 3 है, B2 कितना है वो भी 3 है, सॉरी यहाँ पे देखिए B1 ये है B1, यहाँ पे -2, यहाँ पे है -2, ठीक है। यहाँ पे C1 B1 B2 C1 C2, C1 क्या है यहाँ पे -17 है, यहाँ पे -16 है। अब
ये हो गया हमारे पास y। अब हमारे पास a1 a2, a1 क्या है 2 है और यहाँ पे 3 है और ये 1 है और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा अगेन b1 b2 रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्स वाई और ये 1 यही तो पीछे था ये b1 b2 c1 c2 ओके a1 a2 b1 b2। तो देखिए b1 b2 ये देखिए b1 है b2 है -2 चलिए दोनों लिख दिए। c1 क्या है -17 है, c2 क्या है यहाँ पे देखिए c2 क्या है -6 है तो -6 मैंने लिख दिया है फाइन। फिर ये 2 दैट इज a1 ये a2 3 हो गया। अब ये नाउ आर यू गेटिंग? यस। सो हमारे पास अगला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ये वाला x बाई दिस ओके। तो चलिए हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x बटा में क्या हो जाएगा b1 से स्टार्ट करना है b1 b2 ये पहले डाउनवर्ड एरो तो 3 6 जा -18 ओके माइनस तो करना ही है करना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17 दूनी का 34 फाइन 3 इंटू 6 ओके इक्वल टू y बाई ये वाला भी हो गया। अब ये इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन -17 3 -51 एंड माइनस तो रहेगा ही रहेगा और ये चूँकि 6 2 12 और ये -12 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा ओके। एंड 1 बाई में यहाँ पे 1 बाई में आपको क्या था यहाँ पे फाइनली यहाँ पे देखिए 1 बाई में a1 b2 था तो अगेन आप यहाँ पे a1 ही है ना ये b1 b2 c1 c2 a1 है तो 2 इंटू 2 दैट गिव्स यू -4 एंड 3 -9 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो फाइनली यहाँ पे फिर से मैं एक कलर चेंज कर लूँगा सो दैट आपको लगे कि यहाँ पे यार देखिए माइनस हो जाएगा 8 4 12 2 हो जाएगा 3 1 4 ओके 1 5 मतलब x बाई -52 आ गया। सिमिलरली y बाई आपको क्या आना चाहिए सम 11 में से 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा 4 में से 1 गया यहाँ पे 3 हो जाएगा बट साइन विल बी माइनस और यहाँ पे 1 बाई में -13 हो जाएगा। फाइनली दिस यू आर गेटिंग ओके। सो चलिए मैं अगले पेज पे यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ मच वी गॉट x बाई -52 इक्वल टू y बाई -39 इज इक्वल टू 1 बाई -13। इससे इसको इक्वेट कर दो x बाई -52 1 बाई -13 ओके। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा x इक्वल टू 52 बाई 13 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो कौन सा इन दोनों को y बाई -39 को 1 बाई -13 को तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -39 बाई -13 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 तो x इक्वल टू 4 आ गया y इक्वल टू 3 तो ये हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन ओके। ये हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन। देखिए हाउ मच वी गॉट x इक्वल टू 4 x equal to 4 and y equal to 3 so this is our required answer you got it। कैसे मैंने देखिए किस मेथड को मैंने अप्लाई किया ये वाला x y और ये 1 ये कुछ भी नहीं है ये माइनस साइन नहीं है यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज यहाँ पे ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने इस फॉर्म में लिखा फिर इस फॉर्म में लिखा फिर मैंने ये वाला जो मैंने डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस तरीके से फॉर्म करने के लिए b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 तो वैसे ही मैंने सबके कोएफिशिएंट्स को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया है ओके। फिर मैंने पहले डाउनवर्ड एरो फिर ये वाला एरो x बाई मैंने वो अप्लाई किया फिर y बाई पहले इसका मल्टीप्लिकेशन फिर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट करके लिखा हूँ फिर 1 बाई इसका और फिर इसका मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ। सो ये वाला जो है दिस वन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी आपको प्रैक्टिस में एक दो सम जब आप करोगे तो आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा। सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट आपको क्लियर व्यू आ जाए। आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए ओके एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल अगेन विद बाई योर सेल्फ एंड सम अदर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो सो दैट आपको क्लियरली ये समझ में आ जाए तब हम आगे बढ़ेंगे।
and it was the method, it is the method of cross multiplication, okay, to solve the system of two linear equations. और complete exercise 3C जो है इसी मेथड पर है। और हमारा जो अगला है जो मेथड है वो हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।